नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, किरण सामान्य अध्ययन 12,000 प्लस MCQ वाली आपकी सीरीज चल रही है। ठीक है, उससे आपको किरण पब्लिकेशन की जो बुक है आपकी, उससे आपको एक एक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा भारत का भूगोल है और हम अंग्रेजी में इसको इंडियन ज्योग्राफी बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, इंडियन ज्योग्राफी बोलते हैं और ये हमारा पार्ट 6 है, यानी कि टाइप 6 है। ठीक है, इसमें हम टाइप 6 में लगभग आपसे 173 क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, और जनसंख्या, मानव विविधता, जनजातियां और भी आपसे रिलेटेड राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, CGL, CPU, रेलवे वगैरह, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे आपके एग्जाम यहाँ से कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, चलिए, ये हमारा है टाइप 6 और इसमें हम आपसे 173 क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखिए, जनसंख्या, जनजातियां और संचार और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन हम इसमें चर्चा करेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, देखिए भाई, भारत में कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित अंचल में 1991 मतलब ठीक है 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है? बताइए भाई, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, मैं 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है? बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 1991 और बस 2001 और 2011 में भी जनसंख्या का सबसे कम घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है भाई, और ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस राज्य में 1991 और 2001 के बीच की गई जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि हुई? बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश में 1991 और 2001 के बीच की गई जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि यानी कि 19.41% थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किस नगर में साक्षरता की दर सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कोची। ठीक है, कोची आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96.51% आपकी साक्षरता दर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, 1991 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या संघ क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की आबादी की सर्वोच्च प्रतिशतता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, पंजाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या में होता है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रति 1000 में पुरुष के हिसाब से आप लिंग अनुपात नापते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका प्रति 1000 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1000 पुरुष। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसमें इस समय 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए भाई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिहार। ठीक है, बस 2001 में बिहार का साक्षरता दर सबसे कम था और 2011 में भी बिहार का साक्षरता दर सबसे कम था, यानी कि 61.8% साक्षरता दर था। ठीक है भाई, बिहार में कम लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है कितने प्रतिशत आखिर है? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 75.85% पुरुष की साक्षरता दर है। ठीक है भाई, लगभग 75.85% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात दर महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में कितनी है? ठीक है, फिर से सुनिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात दर, ठीक है, महिला की प्रति 1000 पुरुष कितनी है? बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 933। ठीक है, ठीक है भाई, 933 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1000 पुरुष हैं तो 933 आपकी लेडीज हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 है अपना 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर आखिर कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 54.16%। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत आखिर है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 16%। ठीक है, अगर विश्व कंपेरिजन की बात करें तो विश्व की कंपेरिजन भारत की जनसंख्या 16% है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 11 है अपना 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में 40 वर्ष से कम आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? बताइए भाई 40% से कम आयु वाले लोग कितने प्रतिशत भारत में हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ आपसे। राइट आंसर 75% लोग 40 वर्ष से कम है भारत में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना भाई 12 है भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि आखिर भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक क्यों है? चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है गुरुकुल प्लस, ठीक है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन वाला यानी घंटी जरूर दबा दीजिएगा सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। ठीक है भाई, और इसके अलावा साथियों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है गुरुकुल प्लस के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप चाहते हैं आपको इसकी फ्री पीडीएफ वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो फ्री पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे और साथ ही साथ जो 500-1000 रुपये की बुक आप मार्केट से खरीदते हैं उसकी सबकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक क्यों है? क्यों है बताइए भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर में अधिक बनी हुई है। ठीक है, जनसंख्या इसलिए आपकी वृद्धि हो रही है कि मृत्यु दर में तो कमी आई लेकिन जनसंख्या आपकी दिन पर दिन बढ़ रही है। ठीक है, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भाई अपना जनांकीय अभिलक्षण के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा विलंबित विस्तारशील चरण में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है अपना वही देखिए, सुनिए बात को अच्छे से। भारत में जनसंख्या की घनता की परिभाषा की जाती है। भारत में जनसंख्या की घनता की परिभाषा आखिर किस बेसिस पे की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में भारत में जनसंख्या की घनता की परिभाषा दी जाती है। ठीक है, ऐसे अपन लोग नापते हैं जनसंख्या। ठीक है, क्वेश्चन 15 अपना भारत की 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है? फिर से सुनिए बात को, भारत की 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं? बताइए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 72% लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। 2001 की जनगणना की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं मान रहा हूँ देखिए 2011 में आपकी जनगणना हुई थी लेकिन यहाँ पर 2011 के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2001 वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो किरण का थोड़ा सा यहाँ पर पुराने वाले यहाँ क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन की बुक में डले हुए हैं। ठीक है, ये आपका 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो भारतीय जनसंख्या में 2001 की जनगणना के अनुसार हर 1000 पुरुषों के लिए महिला की संख्या कितनी है? ठीक है, राइट आंसर 1933 हो जाएगा। ठीक है, आपको 2001 बार याद नहीं कर देना। ठीक है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो 2011 जनसंख्या वाले क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है भाई, जो आपकी जनगणना 2011 में हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, ये आपका 2007 में क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए भाई सबसे अधिक गरीब भारत के कौन से राज्यों में है? अभी भी वही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार। बिहार राज्य में गरीबों का लगभग 40% लोग गरीब हैं भारत में। ठीक है, बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी है। ठीक है, इसके पीछे भी दोस्तों काफ़ी रीजन है। अभी तक बिहार में काफ़ी बार गवर्नमेंट बदल जा चुकी है, लोग पढ़े लिखे नहीं है तो पॉलिटिक्स वगैरह भी यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलती है। लोग पढ़े लिखे नहीं है तो लोग गुमराह मतलब पॉलिटिशियन गुमराह लोगों को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करप्शन भी भारत में बहुत मतलब बिहार में बहुत ज़्यादा हुआ। चारा घोटाला, बहुत ऐसे ऐसे करप्शन हुए हैं जिससे पूरा बिहार आपका बर्बाद हो गया है। और बिहार के लोगों का मतलब और भी बहुत चीज़ें हैं बिहार में। और आपकी यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में आपकी बिहार में नहीं है। ठीक है, बिहार आपका तब से सही रहा जब तक झारखंड बिहार में था। जब से झारखंड अलग हो गया बिहार से तब से बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी है।
ठीक है, तो बिहार आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बिहार में आपकी सबसे अधिक गरीबी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1911-21 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 19 अपना जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति आबादी में। बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1000 आबादी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको 5 से 6 बार बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात कौन से राज्य में है? बताइए भाई। सबसे अधिकतम लिंग अनुपात आखिर कौन से राज्य में है? बताइए भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल में आपका केरल राज्य में अधिकतम लिंग अनुपात है। ठीक है, आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। 21 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 की जनगणना होगी। ठीक है, ये आपका बेसिकली 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के बारे में। ठीक है भाई, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ज़्यादा जितने जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इस वाले टाइप में, तो आपको वो करना है। ठीक है, जो 2011 की जो जनगणना है आपकी, कौन सी जनगणना थी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 15वीं जनगणना होगी। ठीक है भाई, 15वीं जनगणना थी ये। 2008 में बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था 2011 वाला। ठीक है भाई, थोड़ा सा करना, कुछ क्वेश्चन पुराने हैं। 2023 वाला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 से अपना, भारत में आबादी की जनगणना की जाती है हर कितने उस पर की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 10 साल बाद आपकी भारत में आबादी की जनगणना की जाती हर 10 साल बाद। जैसे 2001 में आपकी जनगणना हुई थी, फिर उसके बाद 2011 में हुई थी, अब आपकी 2021 में जनगणना होगी। ठीक है भाई, 25 वाला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्त्री पुरुष अनुपात क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल और हरियाणा। ठीक है, 26 वाला क्वेश्चन है, जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात में कमी कितनी प्रतिशत हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 गुना। 27 वाला क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2011 को आपकी जनगणना घोषित की गई थी। ठीक है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा जो 15 जुलाई 2011 को अपनी 15वीं जनगणना हुई थी। ठीक है, को घोषित जनगणना के आंकड़े के अनुसार 13.48% शहरी आबादी रहती है। 13.48% आखिर जो शहरी आबादी वो कौन से राज्य में रहती है? बताइए, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बेसिकली महाराष्ट्र का इलाका शहरी इलाका है, यहाँ पर लगभग आपकी 13.48% आबादी मतलब शहर में रहती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो भाई, भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य आखिर कौन सा है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है भाई, भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 6,10,570 के आसपास आबादी है, और सबसे ज़्यादा आपका यूपी में आबादी है लगभग 21 लाख के आसपास। ठीक है भाई, 21 करोड़ सॉरी। ठीक है, सबसे कम आपकी आबादी है सिक्किम में, लगभग यहाँ 2011 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 6.5 लाख के आसपास आबादी थी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। साथियों, उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे ज़्यादा आबादी है, लगभग 21 करोड़ प्लस आपकी उत्तर प्रदेश में आबादी है। ठीक है, 29 वाला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल आबादी को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1921 से 1931 के कार्यकाल को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। 30 वाला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। 31 वाला क्वेश्चन, 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व आखिर कितना है? राइट आंसर आपका हो जाएगा 325।
32 वाला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किसने दर्ज किया है? ठीक है, बताइए जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व के इनमें से कौन से राज्य ने किया है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 33 वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। CHS का आपका पेपर अभी आ रहा है, तो CHS वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए भाई, सुनिए बात को अच्छे से। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्लैश बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। ये बेसिकली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चौथे वाला क्वेश्चन है अपना 2011 की जनगणना के अंतिम परिमाणों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 914। 35 वाला क्वेश्चन है बस 2011 की जनगणना अंतिम डाटा के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। 36 वाला क्वेश्चन है बस 2011 की जनगणना अंतिम डाटा के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्तर पर है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंडीगढ़। ठीक है भाई। 37 वाला क्वेश्चन अपना सुनिए बात को अच्छे से। वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? कौन कौन से ऐसे राज्य बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 3 केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। ठीक है, ये 3 शीर्ष स्थानों पर आपके राज्य बेसिकली हैं। ठीक है, साक्षरता की बात करें तो केरल में सबसे अच्छी ज़्यादा साक्षरता है, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम में आपकी है। ठीक है भाई। 38 वाला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? ठीक है भाई। राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई 940। 1000 पुरुष है तो भाई 940 आपकी स्त्रियां हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 940 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई। 39 वाला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए भाई, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? अभी मैंने बताया था इसका आंसर आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बताइए भाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर साथ ही हो जाएगा। देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। सिक्किम में लगभग आपकी 6.5 लाख के आसपास आबादी है। ठीक है। 40 वाला क्वेश्चन अपना, खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, खासी और गारो जो जातियां जाके मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेघालय। खासी और गारो जातियां जी आपकी मेघालय की एक जातियां हैं। ठीक है, जनजाति आपकी देखिए मेघालय में आपकी 3 पहाड़ी जनजातियां बेसिकली, जो खासी हुई, गारो हुई और एक जयंतिया जनजाति आपकी मेघालय की जनजाति हैं। ठीक है भाई, मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 वाला क्वेश्चन है अपना, चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के वासी हैं? ठीक है, आखिर कौन से प्रदेश के चेंचू जनजाति वासी हैं? चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए दोस्तों, जो चेंचू जनजाति के लोग हैं बेसिकली, चेंचू जनजाति आपकी रहती है जो आपका पश्चिम आंध्र प्रदेश, पश्चिम वाला पार्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ रहती है। कर्नाटका में रहती है आपकी, और तमिलनाडु के पश्चिमी भाग पर रहती है चेंचू जनजाति, और आपकी केरल में रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से साथियों आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। 42 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओं का निवास स्थान है? आखिर इनमें से कौन सा राज्य टोडाओं का निवास स्थान है? राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु टोडाओं का निवास स्थान है। तमिलनाडु राज्य टोडा जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 43 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय
समुदाय नहीं है। बताइए भाई कौन से ऐसी राज्य जहाँ पर कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हरियाणा राज्य में अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आपकी जनजाति वगैरह बहुत हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनजातीय संख्या, सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है भाई, 44 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। ठीक है, बताइए भाई। राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में आपका कोई भी अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पर जनजातीय समुदाय प्रवास नहीं करती है। ठीक है, और लगभग 5 जो आपकी लगभग आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लगभग 5 केंद्र शासित प्रदेश में आपकी जनजातीय संघ 5 आपके संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय 4 में नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका दिल्ली आंसर हो जाएगा। 45 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत गोंगे यानी कि इंडो गैंगटिक मैदान में। ठीक है भाई। 46 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। आखिर इनमें से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहते हैं। बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 वाला क्वेश्चन अपना सजातीय ग्रुप मंगोलाब भारत में कहाँ पाए जाते हैं। आखिर ये वाली ये आपकी ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पूर्व क्षेत्र में सजातीय ग्रुप मंगोलाब यानी कि मंगोलाइड, ये आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपके कौन कौन से आते हैं, सुनिए बात को। असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, आपका नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ और त्रिपुरा वाला इलाका में ये वाली जनजाति प्रवास करती हैं। ठीक है, 48 वाला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय आखिर कौन सा। भारत में आखिर सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए बेसिकली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोंड। गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गोंड है। ठीक है, गोंड है, ये आपका बेसिकली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान और उत्तर आंध्र प्रदेश में रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 49 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ साथियों जनजाति है, एक तरफ आपके प्रदेश है। मिलान करना है आपको, कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। चलिए भाई मिलान करो, क्या दिक्कत है, चलो मिलान करो। देखो भाई, जो आपकी भील जनजाति जी आपकी मालवा वाले इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, मालवा वाले इलाकों में प्रवास करती है। उसी प्रकार थारू जनजाति है, जनजातीय समूह है, ये आपका बेसिकली तराई वाले क्षेत्रों में प्रवास करता है। ठीक है, और गोंड जनजाति आपकी बस्तर में प्रवास करती है। ठीक है भाई, और टोडा जनजाति आपकी नीलगिरी में प्रवास करती है। तो इस हिसाब से साथियों ऑप्शन में बना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 वाला क्वेश्चन अपना, विगत पिछले 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है भाई। बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16.6% वृद्धि हुई है। ठीक है, 5 वर्षों की बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पर 5 वर्ष है आपकी, 50 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष है। अगर हम 5 वर्षों की बात करें तो 5% मतलब 5 वर्षों में लगभग 16.6% आपकी रेलवे की लंबाई में वृद्धि हुई है रेल मार्ग पर। ठीक है भाई। 51 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क यानी कि आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं आता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद। 52 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे सबसे अधिक मतलब यात्रियों को सबसे ज़्यादा ले जाता है, भारत में सबसे अधिक संख्या में रेलवे ले जाता है। सबसे सुरक्षित भी आपका भारतीय रेलवे ही है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय रेलवे हो जाएगा। ठीक है, 53 वाला क्वेश्चन है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं जो आपकी सूरत में वस्तुएं बन रही है वो मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो इसको आकर हम क्या बोलेंगे। जैसे सूरत की कोई वस्तु, सूरत में फैक्ट्रीज है, ठीक है, कोई चीज़ आपकी सूरत में सर बन रही है, अब आप उसको बेचने चले जाओ मुंबई और दिल्ली में आप बेचने चले जाओ तो उस बाजार को हम कौन सा बाजार कहते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है।
राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम सूरत की चीज़ मुंबई और दिल्ली में बेच रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली आंतरिक आंतरिक व्यापार कहते हैं। ठीक है, आंतरिक व्यापार हम उस व्यापार को कहते हैं। ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स में मैं आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करूंगा इसके विषय में। ठीक है भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 निम्नलिखित में से स्थानों के किस युग्म को जोड़ता है, बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये दिल्ली कलकत्ता को बेसिकली जोड़ता है। ठीक है, 55 वाला क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कितने नंबर पे है। ठीक है, विश्व में आपके भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है, बताइए भाई। विश्व में दोस्तों आपका भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग चौथे नंबर पे आता है। ठीक है भाई, और पहले नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर रूस आता है, फिर चीन आता है, फिर उसके बाद आपका भारत का रेलवे नेटवर्क आता है। ठीक है, चौथा नंबर है। ठीक है भाई, 56 वाला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ती है, आखिर कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है। ठीक है भाई, रेलवे वालों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रेलवे वाले बता रहा हूँ ना भाई, रेलवे वालों के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कोंकण रेलवे है आखिर वो कौन कौन से स्टेट को जोड़ती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, जो कोंकण रेल मार्ग है बेसिकली ये जोड़ता है आपका रोहा और मैंगलोर को ये जोड़ता है। रोहा से महाराष्ट्र जाती है ट्रेन, फिर मैंगलोर से केरल जाती है। लगभग 760 किलोमीटर ट्रेन दूरी तय करती है। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 वाला क्वेश्चन है, थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है, जो थार एक्सप्रेस है कहाँ जाती है। रेलवे वालों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, थार एक्सप्रेस आके कहाँ पर जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान। थार एक्सप्रेस भारत से पाकिस्तान जाती है। ठीक है भाई, ये आपकी जोधपुर से चलती है और पाकिस्तान जाती है। ठीक है, 58 वाला क्वेश्चन है, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब भारत में कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे अधिक रेलवे मंडल हैं, बताइए हुए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। मुंबई में सबसे अधिक जोन है। ठीक है, रेलवे मंडल सबसे अधिक मुंबई में है। ठीक है, 59 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, आगे कौन सा राज्य यहाँ पर कोई भी रेलवे स्टेशन भाई नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम में आपका कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, और दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखिए जो 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली अब की बात करेंगे तो अब आपका सिक्किम में बेसिकली एक रेलवे स्टेशन 2006 में एक आपका नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे स्टेशन यानी कि NFR द्वारा भारत से जुड़ेगा। 2016 में आपका जोड़ गया था। नॉर्थ बंगाल सिक्किम रेलवे लिंक आपका जोड़ा गया था। लगभग 52 किलोमीटर का आपका ये लिंक है, 52.7 किलोमीटर का। ठीक है, और ये बंगाल से जुड़ता है। ठीक है, और ये सिक्किम के रोकपो तक ये आपका लाइन लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका 2016 में आपका रोकपो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बन गया था। ठीक है भाई, ठीक है, और ये 65 किलोमीटर तक प्रस्तावित है आपका ये वाला लाइन। ठीक है, तो आपका हिसाब से सिक्किम आपका आंसर हो जाएगा। अब 2016 की बात करेंगे तो 2016 में आपका इस हिसाब से दोस्तों आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। 1999 में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है भाई, तो आपका सिक्किम में भी एक रेलवे स्टेशन आ गया, एक रेलवे स्टेशन आपका सिक्किम में भी अब बन चुका है। ठीक है भाई, 2016 में। 60 वाला क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है, बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। 61 वाला क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़कों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग हम कहते हैं। ठीक है, 62 वाला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है। ठीक है भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अभ्रक। 63 वाला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। भारत में कौन सा नगर है जहां पर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। 64 वाला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, बांदीपुर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, 65 वाला क्वेश्चन है, भारत में वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है। वाइल्ड एस यानी कि घोड़खूर कहाँ पर पाए जाते हैं, बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाइल्ड एस कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में।
ठीक है भाई, चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पता है इसको वाइल्ड एस यानी कि क्या बोलता है, जंगली गधा। वाइल्ड एस आपका होता है जंगली गधा। जंगली गधा आखिर कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, तो जंगली गधा यार आपका पाया जाता है कच्छ के का रन में पाया जाता है जंगली गधा। ये आपका गुजरात के इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। जंगली गधा आपका कच्छ का रन में पाया जाता है जो कि आपका गुजरात में है, ठीक है भाई। चलो 66 वाले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कौन सा है, बताइए। सबसे अधिक आपको यहाँ पर बाघ दिखेंगे। सारे राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉर्बेट, ठीक है, यानी कि आपका कॉर्बेट यानी कि जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में आपका स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी कि रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पर सबसे अधिक बाघ हैं। 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत हुई थी। जिम कॉर्बेट जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है भाई। बहुत ही फेमस रिजर्व रिसोर्ट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिसोर्ट, मतलब आपका बाघ परियोजना है, ठीक है। नेशनल पार्क बेसिकली वन अनुसंधान संस्थान आखिर कहाँ पर स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान आखिर कहाँ पर स्थित है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 68 वाला क्वेश्चन है अपना, देखिए। वो है प्रथम राष्ट्रीय या नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क एक प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जिसे भारत में स्थापित किया गया था, ठीक है। ये कर्नाटक में आपका स्थित है बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। 69 वाला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पेंच गढ़वाल, ठीक है। पेंच और गढ़वाल का मेल सही नहीं बैठता है, ठीक है। पेंच आपका मध्य प्रदेश है। पेंच जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ना कि गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला पेयर गलत है, ठीक है। 70 वाला क्वेश्चन अपना, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवला देव घाना सेंचुरी में दिखाई देता है, ठीक है भाई, जो कि आपकी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, ठीक है। 71 वाला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है, ठीक है भाई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप वहाँ पर आप देखिए 3 एग्जाम में क्या बोला भाई, रणथंभौर हुआ, एक गिर हुआ, एक आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आप जाना चाहते हैं, एग्जाम में घुमा दिया, समझना बात को। अब रणथंभौर गिर और बांदीपुर आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको कौन से मतलब 3 राज्यों में आपके हैं, एक राज्य जहाँ पर आपका ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है भाई, समझे बात को। तो भैया आपको कौन से राज्य में नहीं जाओगे, ठीक है। तो आप 3 राज्यों में जाओगे, रणथंभौर वाले राज्य में जाओगे जहाँ पर गिर है, जहाँ पर बांदीपुर है। तो भाई देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, तो ये आपका साथियों गुजरात में है। गिर आपका पड़ता है, गिर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है। उसी प्रकार रणथंभौर आपका है राजस्थान में, ठीक है। और आपका बांदीपुर जो कि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कर्नाटक में है। तो इस हिसाब से साथियों आपको देखिए राजस्थान हुआ है, गुजरात हुआ है, अब कर्नाटक हुआ है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश नहीं जाओगे अब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 72 वाला क्वेश्चन है भाई, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर भी चुनिए। एक तरफ आपकी सूची फर्स्ट है, एक तरफ आपकी सूची सेकंड है। पश्चिमी बिहार या फिर नेशनल पार्क दिए गए, एक तरफ आपके कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है भाई, समझे बात को, सुनो बात को। देखो बांदीपुर नेशनल पार्क अभी मैंने आपको बताया था कहाँ स्थित है, तो आपका ये कर्नाटक में स्थित। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में स्थित है। उसी प्रकार गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में स्थित है। मानस विहार आपका बेसिकली असम में स्थित है और रोहिला नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ से आपको 4 नेशनल पार्क भी रट गए हैं, आगे कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
73 वाला क्वेश्चन है अपना, मुडुमलाई, मुडुमालाई, मुडुमालाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में आके स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए इसका नाम इतना डिफरेंट है, मुडुमलाई। मुडुमलाई यानी कि जैसे इस टाइप के नाम तमिलनाडु की तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वन्य प्राणी उद्यान आपका बेसिकली तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। 74 वाला क्वेश्चन है, यह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामिरग पाया जाता है। आखिर वो कौन सी सेंचुरी जहाँ पर कश्मीरी मिरग पाया जाता है? बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा दाची गाक। दाची गाक ये कश्मीर का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर आपका महामिरग यानी कस्तूरी मिरग पाया जाता है। आप यहाँ पर कस्तूरी मिरग देख सकते हैं दाचीगाम उद्यान में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पचहत्तर वाला क्वेश्चन है, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? आखिर काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, बताइए सर जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। सर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आपका बेसिकली दोस्तों गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गैंडे आपके एक सींग वाले गैंडे आपके यहाँ पर होते हैं, इसके लिए आपका काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक सींग के गैंडे उपलब्ध हैं, ठीक है भाई। 76 वाला क्वेश्चन है, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गिर वन है जो कि आपका जो कि गुजरात में स्थित है, आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 सिंह सेंचुरी के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एशियाई शेरों का एक आवास है गिर सेंचुरी में, ठीक है। गिर वन में आपके बेसिकली एशियाई शेर रहते हैं और इन 1975 में से राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, ठीक है। 77 वाला क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क है, आखिर नामदफा नेशनल पार्क आखिर सर कहाँ पर है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। नामदफा नेशनल पार्क आखिर कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क। 78 वाला क्वेश्चन, असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध किस लिए है? असम में आकर मानस सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाथियों के लिए प्रसिद्ध है मानस सेंचुरी। यहाँ पर आपके हाथी पाए जाते हैं, हाथी सबसे आपके अधिक हैं और ये आपके यहाँ पर, ठीक है भाई, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ये वाला पार्क, ठीक है। 79 वाला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? आगे भारत का पहला नेशनल पार्क इनमें से कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। बताइए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे भारत का पहला नेशनल पार्क इनमें से कौन सा है भाई? बताइए कौन सा नेशनल पार्क भारत का पहला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है भाई। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। 80 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ वन्य जीव पशु विहार, एक तरफ आपके राज्य है, ठीक है भाई, समझे बात को? तो बताओ बांदीपुर आपका जो पशु विहार है कहाँ पर है? उसी का मानस कहाँ पर है? रणथंभौर कहाँ पर है? शिमाली पाल कहाँ पर है? ये वाला भी दोस्तों मैं आपको पहले ही क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए भाई, देखिए दोस्तों सुनिए बात को, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आपका सही है? आपको इसमें पीएन नहीं करना है, आपको इनमें से कौन सा जोड़ा सही है आपको ये बताना है, ठीक है। बांदीपुर तमिलनाडु में है क्या? मानस आपको उत्तर प्रदेश में नहीं है भाई, मानस। रणथंभौर आपका राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर जो वन्य पशु विहार है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। ये आपका रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 वाला क्वेश्चन है, सिंह का संरक्षण होता है, सिंह का संरक्षण कहाँ पर है आखिर? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गिर अभयारण्य। ये आपका सिंह के लिए यानी कि शेर के लिए फेमस है। यहाँ पर आपके एशियाई शेरों का ये आवास है, ठीक है। गिर अभयारण्य जो कि आपका कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है, ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। 82 वाला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर आके स्थित है? अभी भी मैंने दोस्तों इसका कुछ टाइम पहले आपको आंसर बताया था भाई। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इसमें से यार कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं, बेसिकली यार इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जिम कॉर्बेट जो आपका राष्ट्रीय अभयारण्य है, पहले आपका ये उत्तर प्रदेश में स्थित था, लेकिन आपका अब उत्तराखंड में, मतलब पहले आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड लगे हुए थे, तब उत्तर प्रदेश में था, अब आपका उत्तराखंड में ये जगह पहुंच गई है। ठीक है भाई, उत्तराखंड में आपका ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है भाई, इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य में। पहले ही आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता था, अब आपका उत्तराखंड में है। ठीक है भाई, 83 वाला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल, उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण आखिर इनमें से क्या है? ठीक है, आखिर उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण है, इसके आखिर इसमें क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वन जंतु अभयारण्य है यहाँ पर। ठीक है, वन जंतु अभयारण्य उड़ीसा राज्य इसके लिए फेमस है। ठीक है भाई, 84 वाला क्वेश्चन है अपना, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व बायो रिजर्व है? बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ये है। ठीक है, 85 वाला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु, आखिर इनमें से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां पर गैंडों के संरक्षण का परियोजना चल रही है? बताइए भाई, आगे गैंडे सबसे एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर भाई, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में निम्नलिखित में से वो कौन सा वन्य जनजाति अभयारण्य है जहाँ पर गैंडों का संरक्षण का की परियोजना चल रही है? राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 3 काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि आपका असम में स्थित है। यहाँ पर गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। ठीक है भाई, 86 वाला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें जो आपके अगस्त माला जीव मंडल फैला हुआ है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल तमिलनाडु। ठीक है, 87 वाला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला बायो रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी को सर्वप्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है भाई, और यूनेस्को की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार इसको विश्व विरासत क्षेत्र में घोषित किया गया था। ठीक है भाई, 2012 में इसको विश्व विरासत क्षेत्र में घोषित किया गया था नीलगिरी को। ठीक है भाई, नीलगिरी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लगभग आपके 100 प्रकार के स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। ठीक है, 88 वाला क्वेश्चन है, कंगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है? आखिर कंगेर घाटी जो नेशनल पार्क आखिर कौन से राज्य में है? बताइए भाई। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ में, आपका कंगेर घाटी जो नेशनल पार्क है जो आपका छत्तीसगढ़ में आपकी जगह जगदलपुर में आपका स्थित है। ठीक है, और यूनेस्को ने इसको द्वितीय श्रेणी में नामित किया था। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कंगेर घाटी नेशनल पार्क 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ये छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित है। ठीक है, 89 वाला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार जो सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में आके स्थित है भाई? सुल्तानपुर, देखिए भाई, सुल्तानपुर से आपको दोस्तों याद आ रहा होगा, सुल्तानपुर तो भाई यूपी में है। देखिए सुनिए बात को, सुल्तानपुर जो आपका पश्चिम बिहार है आके कहाँ पर स्थित है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, जो आपका सुल्तानपुर है जो आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा वालों के लिए है ये सुल्तानपुर पश्चिम बिहार जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है भाई, हरियाणा राज्य में स्थित है और ठीक है, और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर लगभग आपके 250 प्रजाति की चिड़ियाँ देखी जाती हैं, चिड़ियों के लिए फेमस है बेसिकली। ठीक है भाई, 90 वाला क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक प्रतिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र आखिर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए सेंचुरी। चलिए 91 वाला क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम आखिर इनमें से कौन सी थी? बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 92 वाला क्वेश्चन है भाई, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? आखिर मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है आखिर वो किस लिए फेमस है भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है भाई, आखिर मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी है, ठीक है, शिवपुरी जो आपका राष्ट्रीय पार्क आगे किसके लिए फेमस है? राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, तेंदुआ और चीतल। तेंदुआ और चीतल के लिए आपका फेमस है और इसकी 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। और ठीक है भाई, तो मध्य प्रदेश में आपका शिवपुरी है, वहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है। ठीक है, 93 वाला क्वेश्चन है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार आके कौन से राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका असम में स्थित है मानस पशु विहार। 94 वाला क्वेश्चन, हरियाणा में, अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था साथियों, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? यहाँ पर बहुत ही प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार आखिर कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है ये हरियाणा में आपका स्थित है। यहाँ पर लगभग 2500 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। दोस्तों 95 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित रेलों में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? बताइए भाई, कौन सी रेल है जो नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? ठीक है, बाघा बॉर्डर तक बेसिकली ये जाती है। पाकिस्तान के पास में आपका बाघा बॉर्डर है, यहाँ तक आपकी जाती है। ठीक है भाई दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है और 1976 के शिमला समझौता में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि समझौता एक्सप्रेस चलेगी। और 2001 में भारतीय रेलवे तथा पाकिस्तान रेलवे के बीच समझौता के अनुसार इसे 8 अक्टूबर 2012 से फिर से संचालित किया जाएगा। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस आपकी भारत और नई दिल्ली से आपकी चलती है और बाघा बॉर्डर तक ये जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। 96 वाला क्वेश्चन है अपना, माल परिवहन के लिए सबसे बेहतरीन रेल मार्ग कौन सा है? अगर आपको माल ढोना है, मतलब माल जो मालगाड़ी वगैरह हैं, जो माल वगैरह आयात निर्यात होता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन रेल मार्ग आखिर कौन सा है? बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली कोलकाता खंड। दिल्ली से कोलकाता वाला खंड सबसे अधिक व्यस्त वाला रेल मार्ग है। यहाँ पर सबसे अधिक माल आपका आता जाता रहता है। ठीक है भाई, ठीक है, दिल्ली कोलकाता खंड आपका सबसे व्यस्त रेलवे लाइनों में से एक है और इसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है, 1532 किलोमीटर में फैला है पूरा रूट। ठीक है, चलिए 97 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 वाला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, 99 वाला क्वेश्चन है, टोडा कहाँ पाए जाते हैं? जो आपके टोडा है आखिर कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आखिर टोडा कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई, टोडा आपके तमिलनाडु में पाए जाते हैं। टोडा लोग तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर रहने वाले लोग हैं। ठीक है, ग्रामीण समुदाय के लोग हैं जो कि तमिलनाडु में रहते हैं, ये नीलगिरी पठार पर रहते हैं। ठीक है, तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई सेंचुरी मारते हैं, 100 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और बनारस के रास्ते से जोड़ता है? ठीक है, मथुरा और बनारस वाला, अगर आप बनारस जाना चाहते हैं तो मथुरा होते हुए आप जाएंगे। ठीक है, मथुरा और बनारस के रास्ते से जोड़ता है कौन सा? ठीक है, बताइए भाई जल्दी से अपना उत्तर बताइए। फिर से सुनिए बात को, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और बनारस के हाईवे से जोड़ता है। बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, NH2। NH2 आपका दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद वाला रूट है। ये बेसिकली NH2 में आता है। ठीक है, ये आपका होता क्या है, सुनिए बात को अच्छे से सुनिए। यहाँ से आपको कैसे जाना पड़ता है। NH2 आपका ये है दिल्ली से आता है, दिल्ली के बाद आपका आता है मथुरा, फिर आपका आगरा आता है, फिर आपका आगरा, फिर कानपुर वाली लाइन आ जाती है। ठीक है, आगरा के बाद सीधा यहाँ से कानपुर के लिए हाईवे गया, फिर आपको इलाहाबाद आता है, फिर कानपुर से इलाहाबाद जाना होता है, फिर बनारस, फिर मोहानिया, फिर आपको ऐसे कोलकाता आप जाते हैं। ठीक है भाई, और 12 होते हुए आप लोग कोलकाता जाते हैं। NH2
ये हाईवे होता है, ठीक है भाई, NH2 हाईवे जो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है, NH2 से होते हुए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। कलकत्ता। 101 वाला क्वेश्चन, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपट्टन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपट्टन कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद। जो आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ठीक है भाई। और ये भारत का हवाई अड्डों में से दूसरे नंबर पर सार्वजनिक अड्डों में आता है, ठीक है भाई। हैदराबाद आपका आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान अड्डा है, ठीक है, ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। 102 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? आखिर में कौन से दो शहर हैं जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं भाई? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी, ठीक है, श्रीनगर और कन्याकुमारी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कश्मीर आपका अलग जगह पर और कन्याकुमारी सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी वाला आपका दो शहर हैं जो उत्तर और दक्षिण की कॉरिडोर से जुड़े हैं। आपका श्रीनगर आपका बेसिकली उत्तर में पड़ता है और कन्याकुमारी आपका दक्षिण में है, ठीक है। तो आप बोलते हैं ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी। 103 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट? आखिर इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जो घरेलू एयरपोर्ट है, यानी कि यहाँ पर केवल डोमेस्टिक आपको फ्लाइट्स मिलेंगी, यानी कि इंडियन वाली फ्लाइट मिलेगी आपको, आप भारत में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सुनिए बात को, आप ग्वालियर से आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो इस प्रकार का आपका होता है, ठीक है भाई। समझे बात को, आखिर वो कौन सा एयरपोर्ट है जो घरेलू एयरपोर्ट है, मतलब जहां पर आप पूरे इंडिया में ट्रेवल कर सकते हैं, आप विदेश नहीं जा सकते हैं, ठीक है भाई। बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए सही, चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इन ऑप्शनों में कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई। इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए आपको गोवा से आपकी फ्लाइट, बेसिकली आप गोवा जाते हैं तो गोवा से आप अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर जा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है जो कि इंदौर में स्थित है, यहाँ से भी आप इंदौर से भी आप विदेश जा सकते हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट से भी आप विदेश जा सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। 104 वाला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? आखिर कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति। जो गोंड जनजाति ये सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है। 105 वाला क्वेश्चन है अपना, सुनो बात को। अप्पा टोनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? बताइए भी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ये अप्पा टोनी एक जनजातीय समूह है जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवास करता है, ठीक है। 106 वाला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। 107 वाला क्वेश्चन है अपना, केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर आपका स्थित है? बताइए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। देखिए ये बेसिकली आपका एक वहाँ पर एक लोकटक झील का एक हिस्सा है, ठीक है। लोकटक झील का हिस्सा है और ये आपका स्थित है मणिपुर में आपका जो एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि केबुल लामजाओ है जो कि झील के पास में स्थित है, ठीक है भाई, झील के बीच में है और ये आपका मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में आपकी जगह है, बिष्णुपुर जिला है, ठीक है। बिष्णुपुर जिले में आपका स्थित है केबुल लामजाओ, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 108 वाला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना की आंकड़ों के अनुसार बालक बालिका अनुपात 927 से घटकर कितनी हो गई है? इसका आंसर भी साथियों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 914। 927 से घटकर 914 हो गई है बालक बालिका के अनुपात में, ठीक है, मतलब कमी आई है, ठीक है। 109 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है? बताइए। भारत मतलब वर्ल्ड की अगर कंपेरिजन में बात करें, पहले नंबर पर अपना चीन आता है जनसंख्या के अनुसार, फिर आता है आपका क्या, भारत आता है, फिर कौन सा नंबर का देश है, ठीक है, जनसंख्या की बात करें अगर हम तो, ठीक है। राइट आंसर आपका साथ ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका भारत के बाद नंबर है, ठीक है भाई।
अमेरिका भी आपका आता है। ठीक है, जनसंख्या के टॉप 3 राज्यों में, टॉप 3 देशों में आपका पहले नंबर पर देश आता है, फिर आपका चीन पहले मतलब टॉप 3 देशों में पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है, तीसरे नंबर पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। ठीक है, 110 वाला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है, बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। 111 वाला क्वेश्चन है, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है। ठीक है, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र जो बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर आकर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चंडीगढ़। 112 वाला क्वेश्चन है, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं। आगे 1 से 5 मिलियन वाले जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं, जहां पर जनसंख्या 1 से लेकर 5 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन क्या होता है, मतलब 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं, यानी कि जहां से 1 लाख मतलब 10 लाख से लेकर 50 लाख की, जहाँ 10 लाख से लेकर 50 लाख की जनसंख्या जिस शहर में हो, आखिर हम उसको कौन सा शहर कहते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, जहाँ पर आपकी 10 लाख से लेकर 50 लाख जनसंख्या हो उसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 113 वाला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। आगे जनसंख्या के हम अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा उसको हम जनसंख्यायिकी कहते हैं। ठीक है, जो आपका जनसंख्या के अध्ययन को हम सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, 114 वाला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है। आखिर जनसंख्या का घनत्व किस चीज को दर्शाता है, आखिर कौन से अनुपात को ये दर्शाता है, जनसंख्या का घनत्व, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ये जनता भूमि अनुपात को दर्शाता है, जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, 115 वाला क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर आखिर कौन सा है। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला आखिर शहर कौन सा है, बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मुंबई में लगभग आपकी 12 लाख 1 करोड़, सुनिए दोस्तों, 1 करोड़ 24 लाख के आसपास आबादी आपकी मुंबई में है। फिर आपकी उसके बाद 1 करोड़ 10 लाख के आसपास आबादी दिल्ली में है। 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी की अगर हम बात करें। ठीक है, उसी प्रकार साथियों आपकी लगभग 4 करोड़ की आबादी आपकी चेन्नई में है और कोलकाता में आपकी 44 लाख के आसपास आबादी है। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से आपका मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। 116 वाला क्वेश्चन है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। आखिर कौन सा राज्य यहाँ पर मानस टाइगर रिजर्व स्थित है, बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर कौन सा राज्य जहाँ पर मानस बाघ आरक्षित मतलब मानस टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जो कि बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, जहाँ पर आपके बाघ होते हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। असम में आपका मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, 117 वाला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेर शाह सूरी मार्ग कहते हैं। आखिर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको हम शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग। नंबर 3 को हम शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, NH1 बेसिकली। ठीक है, एक 118 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क आके कहाँ पर स्थित है, सुनिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम। सिक्किम में आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, 119 वाला क्वेश्चन है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए। अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया था। अगर आप दिल्ली कोलकाता जाना चाहते तो आपको कौन सा हाईवे पकड़ना होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 NH2। कोलकाता और दिल्ली को NH2 जोड़ता है। ठीक है, 120 वाला क्वेश्चन है अपना, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं। आखिर कौन से राज्य में आपका जनजाति संथाल नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका, चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
देखिए जो आपकी संथाल जनजाति है, बेसिकली ये आपकी कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, सुनिए बात, कौन कौन सी राज्यों में प्रवास करती है। देखिए पहला राज्य है झारखंड यानी कि GH। फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल में रहती है आपकी जो संथाल जनजाति है आपकी पश्चिम बंगाल में रहती है, फिर बिहार में रहती है, उड़ीसा में रहती है, असम में रहती है। ठीक है, असम में जनजातियां प्रवास करती हैं। अब बात कर रहे हैं कि संथाल जनजाति आखिर इनमें से कौन से राज्य में नहीं आती। तो यार देखो इनमें चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, असम में भी आपकी जनजाति जो संथाल जनजाति असम में रहती है, झारखंड में रहती है, उड़ीसा में रहती है और पश्चिम बंगाल में भी आपकी रहती है संथाल जनजाति। ठीक है, तो आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, 121 वाला क्वेश्चन है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जो गिर का वन है वो शेरों के लिए फेमस है, यह किस राज्य में अवस्थित है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको 5 से 6 बार बता चुका हूँ पहले। भाई अब जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है भाई, किस लिए फेमस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। ठीक है, गिर जो आपका गिर नेशनल पार्क है आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है, शेरों के लिए फेमस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। 122 वाला क्वेश्चन है, पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, पचमढ़ी जो जीव संरक्षण क्षेत्र आके कहाँ पर स्थित है। ठीक है, पचमढ़ी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में आता है, तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका पचमढ़ी मध्य प्रदेश में आता है, पचमढ़ी जीव संरक्षण आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा आपका जिला है, वहां पर है। ठीक है, 123 वाला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता और मुंबई दोनों में। ठीक है, सबसे अधिक मुख्यालय हैं। 124 वाला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा। आके भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, 125 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को आखिर हम क्या कहते हैं। वन्य जीव के कल्याण हेतु जो आरक्षित क्षेत्र होता है आखिर हम इसको क्या नाम से जानते हैं। राइट आंसर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। 126 वाला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आखिर कान्हा नेशनल पार्क आखिर कहाँ पर स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में आपका स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। दोस्तों काफी अच्छे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सर हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ, देखिए आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन आपने बगल में बेल आइकन नहीं प्रेस किया, जो घंटी होती है आपने उसको नहीं दबाया, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। उसको आप जरूर दबाइएगा, आप चाहते हैं आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है भाई, कान्हा नेशनल पार्क आखिर कहां पर स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश में आपका स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है भाई, 127 वाला क्वेश्चन है अपना, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लिंगानुपात का परिकलन आखिर कैसे करते हैं, इसका आंसर भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। राइट आंसर हो जाएगा देश के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या पर हम लिंग का अनुपात करते हैं। ठीक है भाई, 126 वाला क्वेश्चन है, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। जो आपका टाइगर परियोजना कार्यक्रम है आखिर इसको कौन से वर्ष चालू किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 1973 में आपका चालू किया गया। ठीक है भाई, भारत सरकार द्वारा 1973 में टाइगर परियोजना कार्यक्रम शुरू किया गया था। 129 वाला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी अभी भी सबसे ज़्यादा ही है, लगभग 21 करोड़ प्लस आपकी आबादी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 120 वाला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,099 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। ठीक है भाई, जहाँ पर 50,000 से लेकर 99,999 तक की जनसंख्या हो। ठीक है, उस क्षेत्र को आखिर हम कौन से कैटेगरी में आता है, वो क्षेत्र कौन सी कैटेगरी में आता है बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए साथियों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, सुनिए बात को अच्छे से, देखिए पहले हम आपको समझा देते हैं ताकि आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएं। देखो क्षेत्र श्रेणी फर्स्ट वाले शहर कौन कौन से होते हैं, जिसकी आबादी 1 लाख, जिसकी आबादी साथियों
1 लाख से अधिक जनसंख्या इसकी आबादी हो। ठीक है, मतलब जिसको हम कैटेगरी फर्स्ट वाली सिटी, कैटेगरी फर्स्ट वाला शहर होता है जिसकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा हो। सेकंड वाला होता है जिसकी आबादी 50,000 से 99,999 तक हो। ठीक है, 50,000 से लेकर 99,999 तक इसकी आबादी होती है, जनसंख्या होती है। ठीक है भाई, और अब श्रेणी थर्ड की बात करते हैं तो श्रेणी थर्ड में आता है 20,000 से लेकर 49,999 तक जिसकी पॉपुलेशन है, उसको हम कहते हैं श्रेणी थर्ड शहर। ठीक है, जो ये तीसरी कैटेगरी में आती है। जबकि आपकी फोर्थ कैटेगरी में कौन से शहर आते हैं, सुनिए बात को, जिनकी आबादी 10,000 से लेकर 10,000 जनसंख्या से लेकर 19,999 जनसंख्या हो, उसको हम फोर्थ कैटेगरी में वो शहर आता है। समझे बात को, इस हिसाब से साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 131 वाला क्वेश्चन है, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर है दीफू, असम में स्थित है गर्म पानी अभ्यारण्य। ठीक है, आपका असम में एक जगह दीफू है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, 132 वाला क्वेश्चन, सबसे साफ भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर सबसे साफ सफाई वाला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। राइट आंसर सूरत, आपका सूरत भारत का सबसे ज़्यादा सफाई वाला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, चलो 133 वाला क्वेश्चन है अपना, भारत में सबसे बड़ा, चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाओ भाई। देखो, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जंगली गधा के लिए फेमस है। ठीक है, ये भारतीय जंगली गधा के लिए फेमस है, जो कि छोटे रण के कच्चे यानी गुजरात में स्थित है। ठीक है, 134 वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला है? ठीक है, मतलब सबसे अधिक साक्षरता यानी सबसे ज़्यादा लिटरेसी लिए पढ़े लिखे लोग कौन से स्टेट में हैं? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। ठीक है, मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पर आपका आता है बेसिकली केरल आता है, जहाँ पर 93.11% साक्षरता रेट है। ठीक है, फिर आपका उसके बाद आपका मिजोरम आता है, जहाँ पर 91.58% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो मिजोरम आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। 135 वाला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? राइट आंसर केरल हो जाएगा, केरल में आपकी जन्म दर न्यूनतम है। 136 वाला क्वेश्चन है, जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, 137 वाला क्वेश्चन है आपका, सरेस्का और रणथंबोर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? ठीक है, सरेस्का और रणथंबोर आके इनमें से किसका सुरक्षित स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये बाघ के लिए फेमस है आपका। ठीक है भाई, 138 वाला क्वेश्चन, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? कि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा? ठीक है भाई, राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बड़ौदा, गुजरात में खुल गया है, 2016 में ओपन हो गया है। ठीक है, ये भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय है जो कि गुजरात में आपका स्थित है। 139 वाला क्वेश्चन, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? भारत में 1936 में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। 140 वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, कि भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान बेसिकली एक गैंडे के लिए फेमस है, आपका असम में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 141 वाला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या की घनत्व से आप क्या समझते हैं? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। 142 वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है?
चलिए भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। आपका बिल्कुल सही आंसर है, दिल्ली में आपका स्थित है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। ठीक है। 143 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह आखिर कौन सा है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए राइट आंसर हो जाएगा पहला मुंबई, मुंबई में आपका स्थित है। ठीक है। 144 वाला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आखिर स्थित है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आखिर कौन से राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। 145 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग आखिर इनमें से कौन से राज्य में हैं। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में दोस्तों बेसिकली सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर अदर बाबा लोग होते हैं, ज़्यादातर लोगों का ब्रेन वॉश कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है। 146 वाला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आके, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आके कौन से राज्य में स्थित है। जल्दी से अपना आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए, आके बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए वो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आके बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कर्नाटक में आपकी एक चामराज नगर है, वहाँ पर आपका स्थित है। ठीक है। 147 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। आखिर कौन सा राज्य जहाँ पर आपका डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। मिजोरम में आपका डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। 148 वाला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेशनल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट। ठीक है। 149 वाला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान / बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ किसका हिस्सा है। ठीक है, ये आपका नीलगिरी का हिस्सा है। ठीक है। 150 वाला क्वेश्चन है, पिछले कई वर्षों में भारत में जन्म दर / है और मृत्यु दर आखिर कितनी घटी या बढ़ी है। ठीक है, पिछले कई वर्षों की बात करें तो भारत में जन्म दर ज़्यादा हुई है, जन्म दर बढ़ी है और मृत्यु दर हुई है कम। ठीक है, सुनिए बात को, सुनिए फिर से बात को। पिछले कई सालों की हम लोग बात करें भारत में जन्म दर, ठीक है, जन्म दर आपकी घटी है और मृत्यु दर भी आपकी घटी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। 151 वाला क्वेश्चन है, इन रेलवे स्टेशनों में कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है। आखिर इनमें से रेलवे स्टेशनों में कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है, बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आखिर कौन सा है इनमें से रेलवे स्टेशन जिसको हम विश्व विरासत जो स्थल है। ठीक है भाई, बहुत ही फेमस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, एक रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में स्थित है, इसको विश्व विरासत विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है भाई, तो आपका जब मुंबई में स्थित है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है। 152 वाला क्वेश्चन है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। 153 वाला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर कहाँ पर स्थित है। ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर आपका उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, 154 वाला क्वेश्चन है, पुरुष एवं महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य आखिर कौन सा है। राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। ठीक है। 155 वाला क्वेश्चन है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है,
तो इसको हम नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। जो वन्य जीव के लिए संरक्षित क्षेत्र होते हैं उनको हम नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, 156 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ है आपके राष्ट्रीय उद्यान, एक तरफ आपके हैं जानवर। ठीक है, समझिए बात को। अब देखो, कान्हा नेशनल पार्क आपका बेसिकली किसके लिए फेमस है? ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क आपका है फेमस बाघ के लिए। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसी प्रकार आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आखिर किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क साथियों आपका फेमस है गैंडा के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक सींग के गैंडा पाए जाते हैं। उसी प्रकार गिर आपका एक शेर के लिए फेमस है, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गिर आपका नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 157 वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग वन ए लेह को कौन से दर्रा होते हैं हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? ठीक है, आगे कौन सा दर्रा आपका यहाँ से निकलता है? ठीक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग वन ए है वो लेह को आके कौन से दर्रे से जोड़ता है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जोजिला। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग वन ए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, चलो 158 वाला क्वेश्चन है, स्लैश से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जन्म दर। जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से होती है जो गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। ठीक है भाई। 159 वाला क्वेश्चन, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ठीक है, फिर से सुनिए बात को। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेपाल में स्थित चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ अभयारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के निकट है। ठीक है, 160 वाला क्वेश्चन है भाई। 160 वाला क्वेश्चन, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत का पहला चरण क्या सूचित करता है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को सूचित करता है। ठीक है, 161 वाला क्वेश्चन है आपका, मधेरी जनजाति भारत तथा सके जो आपके सटे पड़ोसी देश कौन से संबंधित है? ठीक है, फिर से सुनिए आपको, जो मधेसी जनजाति है भारत तथा सटे जो पड़ोसी देश है, जो कि आखिर कहाँ से संबंधित है, कौन सा देश से संबंधित है? मधेसी जनजाति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नेपाल। ठीक है, नेपाल से संबंध है आपकी मधेसी जनजाति। ठीक है भाई। मधेसी शब्द का बेसिकली यह मतलब ही होता है नेपाल की तराई में रहने वाले भारत वंश के लोग। ठीक है, इसका मतलब ही होता है। ठीक है, और भारत और नेपाल में मधेसी जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, 162 वाला क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में संबंधित है? ठीक है, अहोम जो जनजाति आके भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। ठीक है, असम में आपकी अहोम जनजाति प्रवास करती है। ठीक है, अहोम जनजाति के लोग असम में रहते हैं। ठीक है, 163 वाला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 17.5% जनसंख्या है। ठीक है, 164 वाला क्वेश्चन अपने 164 वाला क्वेश्चन, 2000 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ है? ठीक है, इसका आंसर भी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, 17.64% वृद्धि हुई जनसंख्या में। ठीक है भाई, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो। ठीक है भाई, देखो 165 वाला क्वेश्चन, जब भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? ठीक है, फिर से सुनिए बात को, भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य आखिर उपयोग किया गया था? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवर सेंसस अवर फ्यूचर ये वर्ड यूज किया गया था। ठीक है, हमारा सेंसस हमारा फ्यूचर। ठीक है,
ए वर्ड यूज किया गया था। अवर सेंसस अवर फ्यूचर वर्ड यूज किया गया था। 166 वाला क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बक्सा जो आपका टाइगर रिजर्व है आखिर कहाँ निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सा बाघ रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल के अलीपुर दौर जिले में स्थित है। ठीक है, 167 वाला क्वेश्चन है भाई, सुनिए बात को। देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्ज की गई? ठीक है, भारत की जनगणना जो कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्ज की गई थी? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली और मुंबई। 168 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में आरक्षित जैव मंडल नहीं है? आखिर इनमें से कौन सा एक भारत में आरक्षित जैव मंडल नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा गिर। ठीक है, 169 वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस जल प्रणाली पर है? आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH2 है, NH2 आखिर कौन सी जल प्रणाली पर है ये? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी से होते हुए निकलता है आपका NH2। ठीक है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, 170 वाला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है आपका, ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी से निकलता है। अब 170 वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट किस जल प्रणाली पर है? जो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है यानी कि NW1 है, आखिर ये कौन सी जल प्रणाली पर है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ये बेसिकली गंगा भागीरथी हुगली नदी पर है। ठीक है, और ठीक है, और ये आपका जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो कि NW1 है, जो कि गंगा भागीरथी और हुगली नदी तंत्र के पार हल्दिया सागर से इलाहाबाद तक ये फैला हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर लंबा है NW1। ठीक है, और ये आपके लगभग NW1 पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, 171 वाला क्वेश्चन है, दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ स्थित है? दाची ग्राम अभयारण्य आखिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दाची ग्राम अभयारण्य आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। 172 वाला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है टाइप 6 का। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आखिर कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वही कौन सा है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दो। आखिर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। भारत का ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी आपका NH44 है। ठीक है, और ये श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी में इसकी समाप्ति होती है और श्रीनगर जम्मू कश्मीर होते हुए निकलता है। जम्मू कश्मीर में आपका पंजाब होते हुए निकलता है, फिर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाला इलाका और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश स्टेट और कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है, तमिलनाडु तक जाता है। ठीक है भाई, तो ये काफ़ी स्टेट कवर करता है आपका NH44। ठीक है, तो NH44 आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बेसिकली इस टाइप में हमने आपसे 173 क्वेश्चन चर्चा किए थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। ठीक है भाई, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों मैं आपको किरण पब्लिकेशन के एक क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, आपको सारे वीडियो ऐसे ही दे रहा हूं ताकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, ना आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत है, आपको सारा कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, सो डैट जब भी हम लोग नई वीडियो लाएं किरण पब्लिकेशन की या कोई भी बुक से कराएं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताइए, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करो, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे आप लोगों के लिए वीडियो बना पाता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।